हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन, इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 6 के और स्टैंडर्ड 9 के बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अपियर हो सकते हैं। मेरे चैनल पर इस एग्ज़ाम से लिए हुए बहुत सारे MCQs सॉल्व करके दिखाए हुए हैं। साथ में ही आपको चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन वहाँ पर मिल जाते हैं। आज का वीडियो क्वेश्चन सॉल्विंग का नहीं है। आज मुझे आपकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में मैम वीडियो बनाई है, तो उस बारे में ये वीडियो बात करने वाली हूँ मैं इसमें। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मेरे चैनल पर एक शॉर्ट्स पब्लिश्ड है जिसमें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में मैंने बात की है। उसमें क्रोकोडाइल और बर्ड की सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में बात की थी। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे और कौन सी सिम्बायोटिक एसोसिएशन नेचर में दिखाई देती है इस बारे में। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको किसी टॉपिक पर डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पॉइंट समझ कर लेना है आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, बायोलॉजी सेक्शन से, तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। वी कैन हैव ऑनलाइन one-on-one सेशन एंड we can discuss your doubt. So let's see what is symbiotic association. This is basically a close biological interaction between two organisms. ये prolonged association हो सकता है, थोड़े समय के लिए भी ये association हो सकता है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मदद करता है, मतलब हो सकता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट, या ऐसे भी हो सकता है कई बार कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ प्रॉब्लम है नहीं, नथिंग हार्म, राइट। या तीसरे तरीके की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखी जाती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है, उसे तकलीफ़ होती है, राइट। सो ये जो है थर्ड टाइप की, ये पैरासिटिज्म, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म अगर है तो यह वहाँ पर ये एक इस तरीके की रिलेशनशिप होती है, वन गेट बेनिफिटेड अनदर गेट हार्म्ड। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के, जिसमें प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। इसमें प्लांट जो है वो बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया इसके बदले में प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करा के देता है। ये हम लोग पढ़ते हैं 9th स्टैंडर्ड में, पढ़ा होगा ना आपने, वही है ये। फिर देखो लाइकेन, ये अलगी और फंगाई की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, जिसमें अलगी जो है वो फूड मटेरियल बना के देता है फंगाई को, एंड फंगाई प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल। लाइकेन इज अ इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये याद रखना। अगर बिल्कुल ही पोल्यूशन नहीं है तो वहीं पर ये लाइकेन ग्रो करता है, एंड दिस इज़ यूज्ड इन अ स्पाइसेस। फिर देखो क्रोकोडाइल और बर्ड, इसी रिलेशनशिप के बारे में मैंने शॉर्ट्स बनाया था, तो जिसमें क्रोकोडाइल उसका खाना होने के बाद अपना मुंह खोल के बैठ जाती है और बर्ड आके उसमें उसके टीथ में जो भी बचा है वो खा लेती है। तो ये एक तरीके की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें बर्ड को खाना मिल जाता है आराम से और क्रोकोडाइल के दांत साफ हो जाते हैं। फिर देखो सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब, ये इस रिलेशनशिप में हर्मिट क्रैब के पीठ के ऊपर सी एनिमोन बैठता है और हर्मिट क्रैब उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर चला जाता है, तो उसे ये उसका फ़ायदा हो गया सी एनिमोन के लिए। और जैसे ही सी एनिमोन हर्मिट क्रैब के ऊपर बैठता है तो प्रीडेटर को हर्मिट क्रैब दिखाई नहीं देता है, तो प्रीडेटर से प्रोटेक्शन मिलना ये हर्मिट क्रैब की तरफ से हर्मिट क्रैब के लिए फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा देखो सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश, तो यहाँ पर सी एनिमोन
क्लॉन फिश को छिपने के लिए जगह दे देती है, और क्लॉन फिश सी एनिमोन को फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से इनकी भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। बीज एंड फ्लावर्स, बीज एंड फ्लावर्स तो बहुत क्लियरली हम समझ सकते हैं, हमें दिखाई देती है ये रिलेशनशिप। तो फ्लावर्स के सुंदर सुंदर कलर होते हैं, अट्रैक्टिव, उसकी फ्रैग्रेंस भी होती है, तो इस वजह से बी वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाती है, बी को वहाँ से नेक्टर मिलता है। और फ्लावर के लिए फ़ायदा ये है कि वो पॉलिनेशन करा देती है, बी जो है वो फ्लावर का पॉलिनेशन करा देती है, राइट। तो ये एक कॉमनली फाउंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। देखो इसके अलावा देखो एक और एग्जांपल है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन ह्यूमन गट। तो हमारे गट में माइक्रोफ्लोरा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं, विटामिन B12 बना के देते हैं हमें, और ह्यूमन बॉडी उसे रहने के लिए जगह प्रोवाइड करती है, राइट। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स है। इसके अलावा देखो डॉडर प्लांट जो पैरासाइटिक रिलेशनशिप आती है उसमें, मतलब वो प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, तो वो होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो पैरासाइटिक टाइप की, मतलब डॉडर प्लांट को तो फ़ायदा है, होस्ट प्लांट को फ़ायदा नहीं है उसमें। तो ऐसे भी बहुत सारी रिलेशनशिप्स होती है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। आपने जो क्वेरी मुझे पूछी थी उसके बारे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको कुछ डाउट्स है बायोलॉजी सेक्शन से तो आप मुझसे मेल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप and we can have online one-on-one session to solve your doubts. All right, and I request you to please like, share and subscribe to my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.